हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय कामत और आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, कल है 12 जून। तो कल 12 जून को मार्केट किस तरह से काम करेगा, परफॉर्म कर सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये रहा आज का चार्ट। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, डबल टॉप बनाया और एम शेप पैटर्न बना के एक बड़ा फॉल आया। तो अब एनालिसिस कर लेते, तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हम प्लॉट कर लेते। जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया है कि जो लेवल्स होते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप आज के मार्केट में भी देख सकते हैं उसके वैलिडिटी कितनी थी और एग्जैक्टली हमारे लेवल्स के हिसाब से ही मार्केट आज मूव किया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं ये देख लेते हैं। ये वाला जो टॉप है आज, जो या इस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आया, इसे हम पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 25,000 राउंड अबाउट, ये 25,000 इसे हम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 25,022 के आसपास कुछ आ रहा है, ये 25,022। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो इस लेवल से प्राइस वन साइडेड अप मूव बहुत बढ़िया शानदार अप मूव आया था। तो ये इंपॉर्टेंट लेवलों को एक सपोर्ट का काम करेगा और ये ब्रेक भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सेकेंड लेवल होगा, ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कॉमन लाइन है, कंप्लीट कॉमन लाइन है। तो यहाँ पे काफ़ी बार प्राइस आके रिवर्स हुआ है। तो ये पर्टिकुलर लेवल जो है वो अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अराउंड अबाउट 25,148 का लेवल, ये वाला लेवल है। ठीक है, ये ग्रीन में आएगा, ये इसके नीचे जो आएगा लेवल ये ऑरेंज में मैं डिनोट कर देता हूँ ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो। प्राइस अगर इसके नीचे सस्टेन होने लगे 25,000, तो ये कॉमन एरिया है, इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के पास एरिया आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर लिया। इसके नीचे कोई इमीडिएट रेलेवेंट लेवल्स नहीं है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 25,930 के आसपास अगला लेवल में प्लॉट कर दूंगा, राउंड अबाउट यहाँ पे ये लेवल। मुझे लग रहा है कि 24,930 के आसपास प्राइस आ सकता है। अगर 25,000 भी ब्रेक हो जाए तो एक 60-70 पॉइंट का और एक फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर 25,222 के ऊपर प्राइस चला जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी टाइप का प्रीवियस टॉप्स बने नहीं है। तो मेरा एंटिसिपेशन है लगभग 25,890 का लेवल यहाँ पे आ सकता है। 25,000, 25,000 ये पर्टिकुलर लेवल आ सकता है यहाँ पे। अगर इसके ऊपर भी प्राइस चला जाता है तो राउंड अबाउट 25,350 का लेवल हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। जो ऑरेंज में है उससे मैं ये ग्रीन में डिनोट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये हमारे सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स कल के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, तीन सिनारियो है। प्राइस फ्लैट ओपन होके बुलिश हो सकता है, प्राइस फ्लैट ओपन होके बेरिश हो सकता है, या तो गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है। प्राइस इसी रेंज के अंदर मोस्ट लाइकली कल मूव कर सकता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के लेवल से या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक और सस्टेन करके ऊपर की तरफ जा सकता है, या रेजिस्टेंस से रिवर्स कर सकता है। सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे जा सकता है, या सपोर्ट को सपोर्ट के पास रिवर्स हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम देख लेते हैं कि कल मार्केट किस तरह से काम कर सकता है। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो लेट्स से 24,148, 24,000, 25,148 और 25,081 के आसपास ओपन हो गया और ऊपर की तरफ निकला, तो फर्स्ट टारगेट उसका अगर इसको ब्रेक और सस्टेन कर दे 25,148 को, तो अगला टारगेट होगा 25,222। अगर इसे भी ब्रेक और सस्टेन कर दे तो 25,289 और फाइनली 25,356 का लेवल हम देख सकते हैं। ये बुलिश सिनारियो, ऊपर के टारगेट सेट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक और सस्टेन होता है आप कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, 10 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगा देंगे और आप एंट्री लेंगे। इस तरह से अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके बेरिश हो जाता है, फर्स्ट टारगेट उसका होगा 25,081। अगर इसे भी ब्रेक और सस्टेन कर दे तो नेक्स्ट टारगेट 25,007, और अगर इसे ब्रेक और सस्टेन कर दे तो अप्रॉक्सीमेटली 25,932 का लेवल है। तो जैसे ही अगर प्राइस बेरिश हो जाता है और अपने लेवल से सारे सपोर्ट्स को ब्रेक करता है, तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो इनमें से किसी भी लेवल से प्राइस रिवर्स हो सकता है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, पहला टारगेट अगर उसने प्राइस 24,148 को ब्रेक और सस्टेन कर दिया
और 25,000 टू 22 तक आया हो, यहाँ पे अगर डबल टॉप बना है तो हो सकता है वो रिवर्स कर सकता है। अगर प्राइस 25 टू 89 के पास आता है, डबल टॉप एम पैटर्न बनाता है या फिर कोई भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो वो रिवर्स हो सकता है। इवन अगर 25,356 के पास प्राइस आता है और वहाँ से प्राइस रिवर्स होता है, डबल टॉप या एज अ ट्रिपल टॉप या साइडवेज कंसोलिडेशन करता है और रिवर्स होता है, तो ये प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो ये तीनों ही केस में आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। यहाँ से रिवर्स हो गया, पुट के पोजीशन में बैठेंगे, यहाँ से रिवर्स हो गया, पुट के पोजीशन में बैठेंगे, यहाँ रिवर्स हो गया तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। सिमिलरली अगर प्राइस इस तरह से यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ चला गया, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम या बुलिश रिवर्सल जैसा पैटर्न बना के ऊपर चला गया, या इस तरह से सपोर्ट के पास आके रिवर्स कर रहा है, तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। तो ये क्लियरिटी आपको ध्यान में रखने के लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करना है। मोस्ट लाइकली इन्हीं लेवल्स के हिसाब से प्राइस चलने वाला है। और गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में यही होने वाला है कि ये लेवल्स के पास अगर प्राइस आके कंसोलिडेट करता है, इसके आसपास प्राइस आके यहाँ कहीं कंसोलिडेट करता है, तो आप रिवर्सल के लिए या फिर ब्रेकआउट के लिए प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली इनमें से किसी भी लेवल्स को वैलिड है। सिमिलरली अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं और इस तरह से कंसोलिडेट करता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो आप कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। अगर वो नीचे की तरफ निकल जाता है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो ये रहा सब वेरियस सिनारियोज जो मैंने डिस्कस किया, गैप अप, गैप डाउन, और अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके बुलिश होता है, फ्लैट ओपन होके बेरिश होता है, ये सारे मैंने सिनारियोज आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसमें देखने वाली बात है कि मार्केट ने आज क्या पैटर्न बनाया है। देखिए इसमें दो पैटर्न्स बना है, एक बुलिश पैटर्न बना है और एक बेरिश पैटर्न बना है। बुलिश पैटर्न में आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं प्राइस ने इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे इस ये पर्टिकुलर लो को आप कनेक्ट करोगे, इस पर्टिकुलर लो से अगर आप कनेक्ट करते हो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बन गया इस तरह से, ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये इस तरह से हेड, ये आपका हेड हो गया, और ये इनकम्प्लीट पैटर्न है क्योंकि अभी तक इसने राइट शोल्डर बनाया नहीं है। कल अगर ये राइट शोल्डर बनता है तो आपको ट्रेड कैसे करना है। लेट्स से ये इस तरह का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, ये नेकलाइन जो है इसको ब्रेक और सस्टेन कर देता है, प्राइस इसके नीचे चला जाता है और फिर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक और सस्टेन करता है 25,081। तो आप मान सकते हैं कि अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन होने लगा, इस तरह से ब्रेकडाउन आता है, तो ये बेरिश हो जाएगा और ये फर्स्ट टारगेट और इसके सब्सिक्वेंट टारगेट्स या आने के पूरे चांसेस है। इस तरह से अगर ये नेकलाइन ब्रेक हुआ तो ये कम्प्लीटली बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। दूसरा सिनेरियो जो है वो बुलिश सिनेरियो है, वो भी अभी इनकम्प्लीट ही है। लेट्स से अगर प्राइस बुलिश हो जाता है, तो बुलिश होने के लिए क्या हो सकता है, तो आप ये देखिए कि ये ट्रेंड लाइन आप एक खींचते हो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, इस तरह से कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे हो गया कप और ये इनकम्प्लीट पैटर्न है, यानी अभी तक एक पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं। आप देख लीजिए इस तरह से हो सकता है प्राइस यहाँ पे कहीं आ जाए और फिर इस तरह से इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक और सस्टेन कर दे, और फिर जब 25,148 की ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इसको ब्रेक और सस्टेन करें तो मैं समझता हूँ प्राइस एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि ये कप एंड हैंडल पोजीशन इसने बनाया हुआ है। तो मैंने दोनों सिनारियोज आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बुलिश सिनारियो क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न बना रहा है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, और बेरिश सिनारियो इसीलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न हेड एंड शोल्डर का बनाने के बाद 25,081 ये पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन दे दे तो हम नीचे के टारगेट्स हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में अब इतना ही। अगले